दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चाइना का शांतिपूर्ण उदय। ये टर्म विदेश नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल चाइना हमारा भारत का पड़ोसी देश है और दूसरी बात है कि चाइना का आर्थिक विकास काफ़ी अच्छी रफ्तार से, काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। तो इस तरह की चाइना ने जो थ्योरी दी है कि चाइना ने अपना विचार दिया है दुनिया को कि चाइना का जो आर्थिक विकास हुआ है, जो भी उदय हुआ है, वो शांतिपूर्ण हुआ है। तो हम इस थ्योरी को समझेंगे कि आखिर चाइना कहना क्या चाहता है, कि शांतिपूर्ण उदय से आखिर क्या कहना चाहता है, वो दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है, या फिर इसके पीछे इसकी मंशा क्या है चाइना की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चाइना का ये क्या कहता है। जो चाइना ने विचार दिया है अपना कि जो हमारा आर्थिक विकास हुआ है ये पश्चिम देशों से बिल्कुल अलग है। पश्चिम देश अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम जो भी हमारे यूरो कंट्री हैं, यूरोप की कंट्री हैं, अमेरिका रहा, तो ये पाश्चात्य देश कहलाते हैं, जैसे जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये सारे देश आते हैं। तो ये बताता है कि हमारा आर्थिक विकास उनसे बिल्कुल अलग है। अलग कैसे बता रहा है कि उन्होंने पहले और देशों को, जैसे कि इंग्लैंड ने भारत में अपनी कॉलोनी बनाई थी, मतलब अपना आधिपत्य जमाया था, तो चाइना कहना चाहता है कि उस तरह का विकास नहीं है। तो चाइना का जो विकास है वो पूरी दुनिया के लिए लाभकारी है और ख़ुद चाइना के लिए भी। तो इस तरह की थ्योरी का ये इस्तेमाल चाइना अपनी विदेश नीति में बहुत ही प्रभावी ढंग से करता है। इससे क्या होता है कि जो दूसरे राष्ट्र हैं वो चाइना से सहमत हो जाते हैं कि हाँ, कि जब चाइना का इतना विकास हुआ है कुछ सालों में, तो ये हमारे देश का भी विकास होगा, जिससे हमारे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रे एरिया चाइना ने दे रखा है। ग्रे एरिया कहेंगे, यहाँ चाइना क्या करता है, आर्थिक विकास के नाम पर उनकी ज़मीन या फिर उनके जो संसाधन है उस पर कब्जा कर लेता है। जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम्पल से देखें कि चाइना ने श्रीलंका में अपना एक पोर्ट डेवलप किया था। मतलब श्रीलंका सरकार ने चाइना को ऑफ़र दिया कि आप हमारे यहाँ पर आकर पोर्ट बनाएं। सेम मालदीव ने भी कहा था कि पोर्ट एक बनाने की ज़रूरत है, तो पोर्ट बनाने के लिए चाइना को ऑफ़र किया था। तो चाइना ने किया, पोर्ट डेवलप कर दिया, बट उसकी जो आर्थिक लागत आई, तो उसकी आर्थिक लागत श्रीलंका दे पाने में सक्षम नहीं था। तो चाइना ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, अगर आप लोन का अमाउंट नहीं दे पा रहे हो तो हम इसे लीज़ पर ले लेते हैं, मतलब हम इसे ठेके पर ले लेते हैं 99 साल के लिए। 99 साल जैसे ही पूरे होंगे आपको ये वापस कर दिया जाएगा। अर्थात एक तरह से ये अपनी कॉलोनी डेवलप करने के विचार में है, और जो कि विदेश नीति के लिहाज से देखा जाए भारत के लिए एक खतरे की घंटी की तरह है। तो भारत सरकार ने तभी मालदीव भारत का जो पड़ोसी देश है उसको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। तो यही था एक चाइना की एक थ्योरी कि चाइना का किस तरह से शांतिपूर्ण उभार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।